बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की टॉप 4 टीमों का फैसला हो गया। पाक भारत सरहदी कशीदगी के बायस PSL 10 के मुकाबले मुलतवी किए गए थे, जिसका एक बार फिर आगाज़ 17 मई से हुआ। बकिया 8 मैचों के इब्तदाई 4 मैचों से इवेंट की क्वालिफायर और एलिमिनेटर मैच खेलने वाली टीमों का फैसला होना था, जिसमें पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मुस्तकबिल का फैसला होना था। लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी अगले मरहले में जगह बनाने में नाकाम रही। पहले पेशावर ज़ल्मी को कराची किंग्स ने शिकस्त दी और फिर बारिश से मुतासरा मुकाबले में लाहौर कलंदर ने फ़खर ज़मान की जारहाना बल्लेबाजी और सलमान मिर्ज़ा की शानदार बॉलिंग के साथ पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर दिया। अब पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर 15 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है और मुमकिना तौर पर उनका क्वालिफायर में मुकाबला कराची किंग्स से होगा, जो टेबल पर 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर 11 पॉइंट के साथ तीसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मरतबा पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही और उसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाज बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी इस जवाल का शिकार हुई। बाबर आजम, जो तवील अरसे से अपनी कारकर्दगी न देने के सबब दबाव का शिकार रहे और इस मरतबा PSL 10 में भी उनकी कारकर्दगी ऐसी न रही जिसके साथ वो अपनी टीम को फाइनल 4 में पहुंचा सकते। बाबर आजम 10 मैचों में 36 की औसत से 288 रन बना सके, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 128.57 रहा। PSL के पहले सीज़न में वो सिर्फ 2 मैच खेल सके थे, लेकिन इसके बाद बाबर आजम ने जो बकिया 8 सीज़न खेले उनमें वो 3 मरतबा हनीफ मोहम्मद कैप के मुस्तहिक करार पाए, 2 मरतबा इवेंट के दूसरे कामयाब और 1 मरतबा इब्तदाई 3 बल्लेबाजों में शुमार होते रहे। वो PSL में 3 निफ सेंचुरियाँ बनाने में तो कामयाब रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इनिंग कराची किंग्स के खिलाफ 94 रन की रही, जिसकी बदौलत ये ख्याल किया जा रहा है कि वो फॉर्म हासिल करने में कामयाब हो गए। पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम ने टीम के इवेंट से बाहर हो जाने के बाद ये कि बाबर आजम इवेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे। बाबर आजम के बारे में बड़ा क्लियर है कि वो एक ग्रेट प्लेयर है और मैच विनर है, और अगर उसकी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो सब कुछ सामने हमारे, उसके स्टैट्स देखो तो सब कुछ सामने हमारे। सीज़न उस तरह नहीं गया जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबर शुरू में आउट ऑफ फॉर्म रहा और उसे भी टाइम लगा फॉर्म को रीगेन करने में, और इसी तरह एकदम से 2-3 लड़के आउट ऑफ फॉर्म थे जो टॉप ऑर्डर था हमारा। बट क्योंकि क्वेश्चन बाबर से रिलेटेड है तो बाबर एक मैच विनर है, कंट्रीब्यूशन उसका हमेशा रहता है और पिछले साल वो हाईएस्ट रन गेटर था हमारे लिए। सो एक्सपेक्ट हम इस साल भी वही कर रहे थे, लेकिन एज ए प्लेयर अप्स एंड डाउन्स हमें पता है कि रहते हैं। आप अच्छा पैच बुरा पैच क्रिकेट में आता है। पाकिस्तान T20 टीम में बतौर ओपनर खेलने वाले बाबर आजम पर एक तवील अरसे तक ये तनकीद होती रही कि वो पाकिस्तान टीम में सबसे मुस्तनद और तजुर्बेकार बल्लेबाज हैं। उन्हें मिडल ऑर्डर की पोजीशन पर खेलते हुए मुश्किल वक्त में टीम को सहारा देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियों ने उन्हें टीम से ड्रॉप भी किया और नई ओपनिंग जोड़ियाँ भी आजमाई। अब बाबर आजम भी अपनी ख़राब कारकर्दगी और मुस्तकिल नाकाम रहने के बाद किसी भी नंबर पर खेलने को तैयार हो गए हैं। ये प्लानिंग होती है, टीम रिक्वायर्ड क्या है। इसमें मेरा पर्सनल गोल नहीं है कि अगर मैं T20 में ओपन करता हूँ तो मैं ओपन ही करूँगा। मेरे लिए टीम फर्स्ट है और उसमें मेरे लिए या मेरे प्लेयर्स क्या डिलीवर कर सकते हैं, किस नंबर पे। हारिस भी देख लें, पिछले जितने भी वो टूर्नामेंट खेला है वो 4 नंबर पे खेला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वैसा टीम की कम्बिनेशन की वजह से ऐसा उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन उसमें मेरा यही था कि जितना और अच्छा पावर प्ले यूटिलाइज़ करें सैम और अगर हारिस खेल रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। वो मेरे पर्सनल गोल के लिए नहीं है कि मुझे कोई नंबर जो है वो कोई एक स्ट्रिक रहता हूँ। मैं हमेशा जितने मैंने हर बारी कहा जितने मेरे नंबर चेंज हुए हैं उसमें मेरे से क्या डिमांड कर रही है टीम या मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर मैटर करता है कि मुझसे क्या करें। वो मैं ओपन करूँ, मैं 1 डाउन खेलूँ या तीसरे पे खेलूँ या चौथे पे खेलूँ, वो डिपेंड करता है उस पर क्या टीम को रिक्वायर्ड है या क्या उस टाइम मैंने गेम को लेकर चलना है।
PSL 10 में लाहौर कलंदर के खिलाफ अहम मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने बारिश से मुतासर होने वाले मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जिस पर क्रिकेट माहिरीन ने तनकीद भी की और डायरेक्टर पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम से भी इस बारे में सवाल हुआ, जिस पर मोहम्मद अकरम बोले टॉस का फैसला बाबर आजम अकेले नहीं करते बल्कि इसका फैसला टीम मैनेजमेंट करती है। पहला क्वेश्चन जो आपका था कि टॉस पे तो जब डिसीजन होता है तो वो हमेशा एक टीम का डिसीजन होता है और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी थी। जितने भी डिसीजन होते हैं हम सारे मिल के करते हैं और वो बाबर आजम का अकेला नहीं होता। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने PSL सीज़न 10 के प्लेऑफ में जगह बना ली। लाहौर कलंदर ने PSL के पहले सीज़न में अपनी मुहिम का आगाज़ किया तो उनके इब्तदाई 4 सीज़न उनके फैंस के लिए इंतहाई दिलशकस्ता रहे, क्योंकि इब्तदाई 4 सीज़न में वो आखिरी नंबर पर रहे। लेकिन फिर 2020 में सोहेल अख्तर की कप्तानी में लाहौर कलंदर ने पहली मरतबा न सिर्फ टॉप 4 में जगह बनाई बल्कि फ़ाइनल भी खेला, मगर पहले अगले सीज़न यानी 2021 में वो प्लेऑफ से बाहर रहे। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर ने सीज़न 7 और 8 में न सिर्फ फाइनल खेला बल्कि अपने एजाज़ का दिफा करने वाली वाहिद टीम भी बनी। 2024 के नवे सीज़न में लाहौर कलंदर की कारकर्दगी फिर ख़राब रही और वो आखिरी नंबर पर रहे, लेकिन इस मरतबा लाहौर कलंदर ने फिर टॉप 4 टीमों में जगह बना ली है और वो अब तक होने वाले 10 सीज़न में चौथी मरतबा प्लेऑफ खेलने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में इनफरादी कारकर्दगी की बात कर लेते हैं, जहां इवेंट से बाहर होने वाली टीम के कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान टॉप कर रहे थे, लेकिन फ़खर जमान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उनसे हनीफ मोहम्मद कैप अब अपने पास रख ली है। अब मोहम्मद रिजवान इस दौड़ में शामिल नहीं है क्योंकि मुल्तान सुल्तान इवेंट से बाहर हो चुकी है और अब वो कोई मज़ीद मैच नहीं खेलेंगे। लाहौर कलंदर के फ़खर जमान 10 मैच खेलकर 155.04 के स्ट्राइक रेट से 369 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 76 रन रहा है और वो 4 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। मोहम्मद रिजवान ने 10 मुकाबलों में 139.54 के स्ट्राइक रेट से 367 रन स्कोर किए हैं। कराची किंग के गैर मुल्की खिलाड़ी जेम्स विन 9 मुकाबलों में 155.08 के स्ट्राइक रेट से 366 रन बना चुके हैं, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान 9 मैच खेलकर 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी के साथ 321 रन अपने रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बना चुके हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज 10 मुकाबलों में 8 इनिंग में 159.29 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। वो 1 सेंचुरी और 2 निफ सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतौर ओपनर मुंतखब होने वाले जारिया मिजाज ओपनर हसन नवाज ने कीवी देश में सेंचुरी बनाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया था, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में उनके इब्तदाई मैच अच्छे ना रहे। पहले मैच में 41 और कराची किंग के खिलाफ 35 रन की इनिंग खेलने के अलावा वो 2 मरतबा 1-1 और एक मैच में सिर्फ 8 रन पर आउट हुए, लेकिन आखिरी 3 मुकाबलों में उनका बल्ला खूब रन उगल रहा है, जिसमें वो 2 बार नाकाबिल शिकस्त निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे और इन 3 मुकाबलों में वो दूसरी मरतबा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने में भी कामयाब रहे। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ग्रुप के आखिरी मैच में 38 गेंदों पर 2 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 67 रन बनाने और अपनी टीम को फतह दिलवाने में हसन नवाज ने मरकज़ी किरदार अदा किया। कोयटा ग्लैडिएटर के जारिया मिजाज बैटर हसन नवाज ने 22 अप्रैल को स्कोर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो इस तरह खेलना चाहते हैं कि लोग उनकी तरह खेलने की कोशिश करें। वो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं लेकिन ज़रूरत के तहत मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह के दूसरे मुल्कों क्रिकेट खेल रहे हैं वो आते हैं फास्ट बॉल से स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेरा भी यही है कि मैं अपनी क्रिकेट को और अपनी T20 की पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे ही मतलब ऐसी क्रिकेट जो मैं खेलता हूँ ऐसे मुझे देख के लोग फॉलो करें कि यार ऐसी तेज़ क्रिकेट खेलना चाहिए। तो मेरा तो यही प्लान। मुझे ऐसे लगता है कि मैं टॉप ऑर्डर में टीम में ज़्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मैंने कभी 3-4 नंबर पर नहीं खेला। अब मेरा पहला एक्सपीरियंस है कोयटा की टीम से क्योंकि साउथ भाई ऊपर से खेल रहे हैं, तो यही है कि मैं ऊपर ही खेलना चाहूँगा, ओपन ही। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलें। जिस तरह आपने अपने आप को एडजस्ट किया है कोयटा ग्लैडिएटर में नंबर 3 पर जाकर आपने खेलने का फैसला, क्योंकि फिन एलन मौजूद हैं, सऊद शकील इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, तो अगर टीम मैनेजमेंट आपके लिए इस तरह का कोई रोल डिज़ाइन करे। जी बिल्कुल, फिर ज़रूर करूँगा। अपनी जिस तरह मिडल ऑर्डर में लोग खेलते हैं वैसे खेलने की कोशिश करूँगा।
अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में बेहतरीन बॉलर्स की, जहां हसन अली और फ़हीम अशरफ ने कमबैक करते हुए सेलेक्टर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया है। लेकिन अब भी टॉप पोजीशन के लिए बॉलर्स में सख्त मुकाबला है। PSL के 8वें सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद अब्बास आफरीदी मौजूदा सीज़न 10 में भी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। कराची किंग की नुमाइंदगी करने वाले अब्बास आफरीदी ने 9 मैच में 17 विकेट अपने नाम कर रखी हैं, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 27 रन के बदले 4 विकेट रही है और उन्होंने 9.67 के इकॉनमी से रन दिए हैं। कराची किंग के हसन अली ने अपनी बॉलिंग से सबको मुतासिर किया है। वो तवील अरसे से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन इस मरतबा वो 8 मैचों में 15 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मिस्ट्री लेग स्पिनर कोयटा ग्लैडिएटर के अबरार अहमद भी टॉप बॉलर बनने की दौड़ का हिस्सा हैं। वो 10 मैचों में 15 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं और उनकी बेहतरीन बॉलिंग 42 रन के एवज 4 विकेट रही और अबरार टॉप 5 बॉलर्स में बेहतरीन इकॉनमी 7.47 से बॉलिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जेसन होल्डर ने 8 मैचों में 15 विकेटें हासिल की हैं और फ़हीम अशरफ ने 10 मैचों में 14 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। भारत ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। भारत में मोदी हुकूमत के ज़ेर असर भारतीय मीडिया ने एशिया कप 2025 के आगाज़ से चंद महीने पहले ही एक बार फिर उसी प्रोपेगेंडे का आगाज़ कर दिया है जो इससे पहले वो एशिया कप 2023 और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले करते रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारतीय जारियत का जो मुंह तोड़ जवाब मोदी हुकूमत को मिला है और बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्हें हर जगह तनकीद के साथ सुबकी का सामना भी हुआ है। इसके बाद फिर भारत ने खेल में सियासत शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया ने यह खबर दी है कि पाक भारत कशीदगी की वजह से भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम टूर्नामेंट से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। भारतीय मीडिया ने BCCI ऑफिशियल के अहलकार का हवाला देते हुए बताया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबरा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं और वो PCB के चेयरमैन होने के साथ एक वज़ीर भी हैं। इसलिए भारत ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकता जिसके सरबरा एक पाकिस्तानी वज़ीर हों। BCCI के अहलकार के मुताबिक अभी विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी के फैसले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी तौर पर आगाह कर दिया गया है। ACC के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी इस वक्त होल्ड कर दिया गया है और इस हवाले से हुकूमत के साथ वो मुसलसल राब्ते में है। भारतीय मीडिया की जानिब से दी जाने वाली इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं टीम पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अब ऐसा लगता है राशिद लतीफ़ साहब के क्रिकेट के मामलात में भारतीय सियासत 2-4 बरस की बात नहीं बल्कि निफ सदी का क़स्सा है और इससे भी ज़्यादा बात आगे बढ़ रही है। हर मरतबा भारत क्रिकेट रवाबित पर क्रॉस लगाने की कोशिश करता है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले भी भारतीय मीडिया ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर इवेंट पाकिस्तान में हुआ, जबकि भारत की ख्वाहिश तो ये थी कि ICC का इवेंट पाकिस्तान में हो ही नहीं। देखिए, भारतीय मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। अभी लास्ट वीक की जो हुआ, उनका प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह से उन्होंने फेक न्यूज दी हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में या वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ही बुरा लगा है लोगों को और उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें तो सोर्सेज के थ्रू वो न्यूज लीक करते थे, बताते थे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ये चाह रहा है। अब मेरे ख्याल से टाइम चेंज हो गया। अब उनको सामने आना पड़ेगा पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि मिनिस्टर तो नकवी साहब पहले भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये बात तो जाहिर हो जाती है ना कि भाई अब थोड़ी बने वो मिनिस्टर, तो वो पहले भी थे। तो ये बात शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या एशियन क्रिकेट काउंसिल मानने के लिए तैयार ना हो। या तो ऐसे ही होगा कि इंडियन मीडिया की तो इतनी जगहसाई हुई है कि ट्रंप ही उनके फैसले करने लगा मीडिया के थ्रू, तो शायद एक और ट्रंप क्रिकेट का भी आएगा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले करेगा। तो ये अभी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन फैसला कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अगर ना भी हुआ तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तो अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही खेलेगा और नकवी साहब इस दफा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आएंगे। मे भी पिछली दफा कोई सियासत हो कुछ हो, लेकिन इस दफा कोई मौका नहीं देंगे नकवी साहब। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, आपने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की बात की, लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है।
ऐसा तो है अगर पाकिस्तान ये कहता है कि जय शाह जो आईसीसी हैं वो भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे भी हैं, तो इस तरह भारत में होने वाले आईसीसी के इवेंट में भी पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा, मगर ऐसा है नहीं। अगरचे अभी सरकारी स्तर पर ना तो इस बात का ऐलान हुआ है, बल्कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने इन तमाम खबरों की तरदीद भी की है। देखिए इसमें जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से अभी कर रहा है, मेरे ख्याल से टू अर्ली है कुछ भी कहना। न खबर नहीं होती तो वो चला रहे होते हैं कि इस तरह की खबरें चलाई जाएं और लोगों को गलत रास्ते पे लेके आया जाए। मेरे ख्याल से जय शाह की बात है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक बयान दिया था। वो एज ए आईसीसी प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन हो, हेड है वो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं दे सकते जिस नेशन से भी हो। तो ये अभी इंडिया को आइसोलेट किया है, आपको पॉलिटिकली देखा है आपने, आइसोलेट हुए हैं। ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्रिकेट से भी आइसोलेट होंगे। तो पाकिस्तान को अभी अपनी अच्छी से जो होती है ना खारजा पॉलिसी, इसको अपनाना चाहिए। श्रीलंका आपके साथ खड़ा है, अफगानिस्तान भी खड़ा होगा आपके साथ। 50% तो है ना, हमारा हिस्सा तो है ही, अफगानिस्तान में डलता है। तो फिर बांग्लादेश है आपके साथ, तो जोर तो बन सकता है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे पाकिस्तान इनको भी आइसोलेट कर सकता है क्रिकेट में भी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हैप्पी नहीं थे इन लोगों से, और है नहीं। तो कहीं पे वेटो पावर भी अगर एक्टिव हो गई तो ये भी आइसोलेट होता हुआ नजर आएगा क्रिकेट से भी। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, माजी में भारत के ख़िलाफ़ आप भी खेल चुके हैं, माजी में भी पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर्स की भारतीय टीम के खिलाड़ियों से दोस्तियां रहीं, लेकिन ग्राउंड में दोनों क्रिकेटर्स का रवैया जारहाना रहता था। आपको ऐसा लगता है कि हालिया कुछ अरसे में दोनों टीमों के क्रिकेटर्स का रवैया ऑन स्क्रीन ज़्यादा दोस्ताना रहा है? जैसे विराट कोहली का मोहम्मद आमिर को बैट देना हो या उनके साथ हंसी मजाक करना हो, तो भारतीय हुकूमत अब अपने क्रिकेटर्स को भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दूर रखना चाहेगी? हमारे जो प्लेयर्स हैं, आवाम है, इवन मीडिया के पर्सन भी हो गए, दिल में कुछ नहीं रखते, नफरतें नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन वहां पे ना डरते हैं ये लोग, डरपोक हैं। और वहाँ के मीडिया भी अगर मेरे बारे में, आपके बारे में दो अल्फाज भी लिख देंगे ना, वहाँ क्रिटिसाइज किया जाएगा उनको कि पाकिस्तान को क्यों किया। यूट्यूब चैनल का देख लेना, यूट्यूब चैनल बंद करने से जंगें जीती जाती है। तो मुतासिब है वो लोग, नफरतें बहुत ज्यादा हैं और प्लेयर्स में नहीं होती। लेकिन अभी चंद बयानात हमने पढ़े वहां पे कि इतनी आपने तल्ख बातें कर दी कि ऐसा लग रहा है वापस मिलेंगे ही नहीं कभी भी। वो गौतम गंभीर हो जाए या और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए दोनों तरफ से। आप देखिए, हमारे काम नहीं है कि जंग को लड़ना है। आपने एक मुहिब्बत वतन है, उसको ऐलान करने की भी जरूरत नहीं है हमें। लेकिन जहाँ पे स्पोर्ट्स की बात आएगी तो हम स्पोर्ट्स की टर्म एंड कंडीशन या जो उसके लवाजमात हैं उसको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर, वीडियो लिंक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे और पाक भारत कशीदगी और एशिया कप में भारतीय मीडिया की जानिब से सामने आने वाली खबरों पर अपना रद्द अमल पेश कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।